नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स लाइव में, जहां हम बात करते हैं खेलों की दुनिया से संबंधित खबरों की। उसका करते हैं रिव्यू, एनालिसिस और बताते हैं आपको कुछ बहुत ही रोचक तथ्य। हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी जो है क्रिकेट की सीरीज होने वाली है। 9 तारीख से शुरू होगी भारत की। भारत ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो ऑस्ट्रेलिया, जैसा आप जानते हैं कि विश्व क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का एक अपना स्थान रहा है। एक बिल्कुल बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है। और मतलब कि खिलाड़ियों का प्रदर्शन, टीमों का प्रदर्शन जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए खेल पर आंका जाता है। बिल्कुल, कोई खिलाड़ी तब तक बड़ा नहीं होगा जब तक उसको ऑस्ट्रेलिया कैसे खेला है ये पता नहीं चल रहा। तो ऑस्ट्रेलिया एक पावर हाउस है, अभी भी पावर हाउस है, शुरू से ही रहा है। और भारत ऑस्ट्रेलिया की जो राइवलरी है बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। और जब भारत आज़ाद हुआ तभी से जो है ये राइवलरी हो गई। मुझे लगता है इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बाद अगर देखा जाए तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही है, क्योंकि भारत बाकी टीम के खिलाफ जैसा भी खेले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक अलग तरीके का खेल भारत खेलता है। और अभी हाल खेलों में जो डोमिनेंस भारत ने दिखाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और कोई टीम नहीं दिखा पाई। नहीं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो राइवलरी है वो बहुत पुरानी है। तो अंशुल थोड़ा बताओ आप, ये पहला सीरीज कुछ ऑस्ट्रेलिया इतिहास के बारे में कुछ जान लेते हैं। पहली सीरीज जो हुई थी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वो 1956 और 57 में 1956 और 57 में हुई थी। दर्शकों को बताना चाहेंगे, उसमें 3 मैचों की सीरीज हुई थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया ये मैच 2-0 से जीत लिया था और एक मैच ड्रॉ हुए थे। तो ये पहली स्वतंत्र भारत की, आज़ाद भारत की ये पहली सीरीज ऑस्ट्रेलिया भारत में आई थी। अच्छा, ये बताइए कि जो है भारत जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच कब जीता? पहला टेस्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने जो जीता वो 1959 में दिसंबर के महीने में टेस्ट मैच हुआ था। 1924 तक उसमें जीता था। 1959, हाँ, 2-1 से उन्होंने मैच ये जीता था। 2-1 से सीरीज जीती होगी। और एक मैच जो था कानपुर में, वो भारत का पहला टेस्ट जो है मैच जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने वो जीता था। उसके बाद जो है भारत जब ऑस्ट्रेलिया में जाता था तो लगातार हार के आता था। तो ऑस्ट्रेलिया में जीतना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इतनी स्पीडी पिचे हैं, किसी भी टीम के लिए मुश्किल है। बहुत सारी टीम तो जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, ये लोग तो अभी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत ही नहीं पाई है कभी। और रेड बॉल से काफी टफ हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में खेलना इन कंपेयर टू व्हाइट बॉल। तो पहला जो है सीरीज जो है भारत जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कब जीता था अंशुल? पहली सीरीज हुई थी 4 मैचों की टेस्ट 6 मैचों की सीरीज हुई थी। जब इंडिया ने सीरीज जीती थी वो 2-0 सीरीज, जिसमें 4 मैच ड्रॉ हुए थे 1979 और 80 में। 1979 और 80 में भारत में ये 6 टेस्ट मैचों की सीरीज हुई थी जिसमें भारत ने 2-0 से ये टेस्ट सीरीज जीती थी। 4 मैच ड्रॉ रहे थे। 6 टेस्ट मैच ये मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम लोग जनरली एक टेस्ट मैच का भी देखते हैं। अच्छा, 79-80 में आपको याद होगा, 83 में भारत जो है वर्ल्ड कप जीता था वनडे का। तो उस समय जो टीम अच्छी थी और पहला टेस्ट मैच जो है ऑस्ट्रेलिया में, भारत ने जो पहला टेस्ट मैच जीता था ऑस्ट्रेलिया में, वो भी 80-81 के आसपास ही मतलब कि जीता था, जिसमें MCG मेलबोर्न में जीता था भारत। और कपिल देव ने 5 विकेट लिए थे अंतिम इनिंग में, और लास्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया 83 पर ही ऑल आउट हो चुकी थी। तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है टेस्ट सीरीज 1990 तक मतलब कि नॉर्मल टेस्ट सीरीज चला, मतलब कि ऐसा कोई विशेष उसमें नहीं था। लेकिन 1996 से उस सीरीज का नाम रख दिया गया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज रहे हैं भारत के, सुनील गावस्कर, उन्हीं के नाम पर जो है एलन बॉर्डर गावस्कर। ठीक है, तो दोनों का सरनेम आई थिंक ये लिया गया है। एलन बॉर्डर ले लिया गया, और सुनील गावस्कर से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो ये ट्रॉफी जो है सीरीज तो हम लोग बताया कि अभी 56-57 से ही स्टार्ट है। कभी ऑस्ट्रेलिया का भारत दौरा, भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा, ठीक है। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 1996-97 में पहला जो मैच होता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। 1996-97 में एक सीरीज रखी जाती है, इनॉग्रल सीरीज, इनॉग्रल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। वो एक ही मैच की सीरीज थी,
अच्छा। ठीक है। और उस समय अंशुल हम जो है नया नया जो है क्रिकेट देखना उस समय स्टार्ट किए शुरू किए थे। 4-5 में पढ़ते थे सब लोग। हाँ 4-5 में ही थे हम तो लोग। वो न्यूज पर हम लोग देखे कि भारत जो ऑस्ट्रेलिया से जीत गया। हम्म। तब खैर बहुत नयन मोंगिया जो है उन्होंने शतक मारा उस नयन टेस्ट मोंगिया। में। नयन मोंगिया ने शतक मारा था, 155 रन बनाए थे। रेडियो पे हम सुनते थे मैच। हाँ रेडियो पर, रेडियो पे या डीडी न्यूज पे, डीडी न्यूज पे वो जो न्यूज दिखाता था चैनल पे, हाँ न्यूज चैनल पे खेल समाचार में हम लोग डीडी स्कोर वन पर कार्ड जो न्यूज देखते दिखाता थे। था आधा घंटा हाँ 15 मिनट उसमें देखते थे। हम्म। तो एक ही मैच का सीरीज था और भारत जो है वो जीत जाता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया फिर भारत आता है 97-98 में। ठीक है। और ये जो सीरीज है ये समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट से इस मायने में थी कि वनडे मैचेस जो शारजाह में हुए थे ये इसी टाइम, हाँ, इस सीरीज के बाद, इसी सीरीज के बाद हुए थे ना। तो इसका जो मायना मतलब कि महत्व इस तरह से है कि देखिए सचिन तेंदुलकर जो है भारत के महान बल्लेबाज, 1989 में उनका डेब्यू हुआ था। और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के महानतम जो गेंदबाज स्पिनर रहे हैं शेन वॉर्न, वो भी 91-92 में उनका डेब्यू हुआ था। और 4-5 साल खेलने के बाद जो है वो दोनों स्टेब्लिश्ड प्लेयर हो गए थे। मतलब उस समय सचिन महानतम बल्लेबाजों में गिने जाते थे। उसी समय के आसपास ब्रैडमैन ने कहा था कि इनमें मेरी झलक मिलती है। और जो शेन वॉर्न है, और ये देखिए कि शेन वॉर्न भी नंबर 1 गेंदबाज टेस्ट मैचेस में 700 विकेट, बॉल ऑफ द सेंचुरी फेंक चुके थे उसके पहले वो, बताइए माइक गैटिंग में जो उन्होंने बोल्ड किया था, जब टर्न हुई थी बॉल। तो शेन वॉर्न भी महानतम उस समय के महानतम स्पिनर में गिने जाते थे। गेंदबाजी कह लीजिए, स्पिनर क्या गेंदबाजी कह। हाँ तो ये सीरीज जब हुई तो समझ लीजिए कि एक ये था कि भाई कौन सचिन और वॉर्न का जो है मुकाबला एक महामुकाबला हो गया। बिल्कुल। और पहला टेस्ट चेन्नई में हुआ था और पहले इनिंग में सचिन जो है 4 रन पर आउट हो गए थे। शेन वॉर्न की गेंद पर स्लिप में कैच चला गया था और सबने कहा कि शेन वॉर्न जो है इस बार सचिन को मतलब कि नहीं चलने देंगे, पूरी सीरीज नहीं चलने देंगे। लेकिन सचिन तो सचिन है। दूसरी पारी में जो उन्होंने 155 रन की पारी खेली है और वॉर्न को जो उन्होंने मारा है, मतलब कि समझ लीजिए कि वॉर्न उसी में सपने में आने लगे थे क्या? बस ये सीरीज, हाँ उसी टेस्ट सीरीज में मारा सचिन ने, उनके सपने में आने लगे। वनडे सीरीज में मारा, शारजाह में मारा और इतना मारा कि वॉर्न ने कहा कि भैया मैं तो जब सोता हूँ तो मुझे सचिन ही दिखाई देते कि छक्का। दैनिक जागरण के न्यूज एडिटोरियल, उसमें न्यूज एडिटिंग में मैंने उसको पढ़ा था उस समय जब ये मारे थे कि शेन वॉर्न की कलम से लिखा जाता है, मतलब ये शेन वॉर्न की कलम से ऐसे लिखा जाता है। तो उसमें आया था कि मेरे सपने में ये बहुत भारत जो है ये सीरीज जो है 2-1 से जीतता है। पहला सीरीज जो चेन्नई में सचिन तेंदुलकर धुआंधार बैटिंग से जो है भारत जीत जाता है। और दूसरा जो मैच था वो कलकत्ता में था जिसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन उसमें कप्तान थे, तो उन्होंने शतक लगाया था। और दूसरा मैच भी भारत एकदम आसानी जीता है। तीसरा मैच में सचिन फिर शतक लगाते हैं, बेंगलोर में मैच था, लेकिन जो है भारत वो मैच हार जाता है। लेकिन फिर भी सीरीज जो है 2-1 से जीत जाता है। और ऑस्ट्रेलिया उस समय वो विश्व क्रिकेट का एक मतलब कि महानतम टीम, विश्व क्रिकेट की महानतम टीम वेस्ट इंडीज के बाद ऑस्ट्रेलिया 90s और अर्ली 2000 ऑस्ट्रेलिया ही थी। 79 के बाद से मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया 80 के बाद से तो महानतम जो है क्रिकेट टीम थी और उसको भारत ने हराया। और एक खास बात और बताऊं अंशुल की मतलब कि भारत में जो फास्ट बॉलर थे, आज तो इतने फास्ट बॉलर रहते हैं, उस समय जो है मेन फास्ट बॉलर थे जवाहर श्रीनाथ और दूसरे फास्ट बॉलर थे सौरव गांगुली। दूसरे फास्ट बॉलर सौरव गांगुली थे और कोई फास्ट बॉलर ही नहीं था। नहीं ये कैसे कह सकते सौरव? उस कलकत्ता टेस्ट मैच में जवाहर श्रीनाथ खेले थे और सौरव गांगुली और बाकी सब स्पिनर खेले थे। अच्छा तो उस समय तेज गेंदबाजों का ये हाल था। बहुत कम थे, वेंकटेश प्रसाद एक थे जो रेगुलर वनडे में थे, टेस्ट में थोड़ा कम दिखते थे। और बहुत गेंदबाज थे नहीं, कपिल तो सन्यासी ले चुके थे। तो ये होता है। उसके बाद जो है भारत ऑस्ट्रेलिया 1999 में जाती है। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रेनर और ऑस्ट्रेलिया 3-0 से हरा देता है। अगरकर जो है रिकॉर्ड 0 पर आउट होते हैं, आपको याद होगा 6-7 बार 0 पर आउट जाते हैं। हाँ अगरकर उस टाइम उनका भी रिकॉर्ड देखा गया था। अब ब्रेट ली का उस सीरीज में डेब्यू हुआ था। अच्छा। और सचिन को 4-5 बार गलत आउट भी दिया गया था। स्टीव बकनर अंपायर थे क्या? डेरेल हेयर, बहुत विवादित सीरीज
थी वो बहुत एक एलबीडब्ल्यू उसमें विवादित हुआ था। हाँ। एलबीडब्ल्यू लेग बिफोर हाँ, विकेट पे कंधे पर लगा था, कंधे उसको पे, LBW लग गया। हाँ कंधे शोल्डर पे लग के बहुत बाहर थी गेंद। हाँ, उस सीरीज के बाद जो है जो 2001 में जो सीरीज हुई है, उसके बाद आप जानते हैं कि मैच फिक्सिंग का अब लगा, कप्तान बदल दिए गए, हाँ, नए कप्तान बड़े बनाए गए, सचिन तेंदुलकर कठिन ने कहा, दौर से हाँ, उस समय इंडियन मतलब क्रिकेट जूझ रहा था। बहुत कठिन हम दौर लोग से। एज ए फैन बहुत ही निराश बहुत रहते थे कि निराश यार थे। जो कोई भी टीम आती, केन्या भी हरा देती थी भारत हाँ, को। मतलब एज ए फैन तो बहुत निराश थे। 99 में जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप में हरा दिया था भारत को। और अजय जडेजा जब वो फिक्सिंग के शिकार हुए, अजहरुद्दीन ये लोग फिक्सिंग के शिकार हुए, तो मुझे थोड़ा सा वो लगा ऐसा कि क्रिकेट क्या हो गया मतलब। हाँ, तो उसके बाद जो है पहली परीक्षा जो है भारत का जो है सीरीज ऑस्ट्रेलिया आती है भारत में 2001 में। तो पहली परीक्षा थी सौरव गांगुली की, और उन्होंने वो खड़े उतरे वहाँ पर, और उसी सीरीज में हरभजन सिंह आते हैं। हरभजन सिंह हाँ, 19 साल के, हाँ, 19 years एकदम old, young, उनका टर्मिनेटर। दाढ़ी भी नहीं अच्छा से निकला हुआ था टर्मिनेटर, उनका। हाँ एकदम मतलब पतले से सूखे से हरभजन सिंह। तो उस सीरीज में पहला जो टेस्ट था मुंबई में, वो तो वहीं से टर्मिनेटर की उपाधि भी वहीं मिली से है। हाँ, पहला सीरीज मुंबई में था, वो तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है आसानी से, पहला टेस्ट मैच सीरीज का। और हरभजन हालांकि विकेट उसमें लेते हैं इस टेस्ट मैच में, लेकिन आसानी से। लेकिन दूसरा जो टेस्ट मैच था, वो तो समझ लीजिए कि विश्व क्रिकेट के इतिहास में दर्ज है वो मतलब टॉप 10 टेस्ट मैचेस में उसे रख सकते हैं। विजडन के टॉप टेस्ट मैचों में उसका नाम है। हाँ, टॉप 10 में भी रख सकते हैं उसको, मतलब इतने टेस्ट मैचेस जो हुए हैं। तो भारत की स्थिति शुरुआत बहुत ही खराब। पहला इनिंग ऑस्ट्रेलिया 400 ऊपर रन मारता है, ठीक है, और भारत जो है 200 के आसपास ही ऑल आउट जाता है, फॉलो ऑन आता है। ऑस्ट्रेलिया फॉलो ऑन देता है, और हम लोग जो देखते थे टीवी पर, हम लोग निराश गया, तो मैच गया। हाँ, पूरा। लेकिन भाई मैं तो उस समय चौथा दिन हुआ था, फॉलो ऑन मिल गया था, और ये विकेट भी 3-4 गिर गए थे। लेकिन भाई लक्ष्मण और द्रविड़ ने जो खेला है, गजब खेला। अरे क्या खेला है भाई, दिन भर बैटिंग करते ही रह गए, कोई आउट ही नहीं हुआ। पूरा चौथा दिन जो है कोई आउट नहीं हुआ, और दोनों मारते गए। ऑस्ट्रेलिया जो है, मतलब ऑस्ट्रेलिया टीम ऐसे लग रहा था जैसे कि किसी ने उनके ऊपर कितना बोझा रख दिया हो। सभी कंधे झुके हुए, बहुत मतलब कि पिटाई हुई, और भारत ने बनाया 657 पर 7। 5वें दिन सुबह तक बल्लेबाजी की है भारत ने, और उसमें वीएस लक्ष्मण ने अपनी कैरियर की महानतम पारी 281 रन खेली है, और 657 पर 7 डिक्लेयर करके हरभजन सिंह फिर लास्ट इनिंग में विकेट लेते हैं, और भारत जो है मैच जीत जाता है। फॉलो ऑन के बाद मैच जीत जाता है। तो इस मैच का हाईलाइट ये रहा कि हरभजन की हैट्रिक हुई, लक्ष्मण ने 281 रन बनाए, और द्रविड़ ने 180 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें लक्ष्मण का साथ दिया, तब तो वो बनाए 281 रन। बहुत नहीं दिया होता तो 180 281, तब में आगे 600 और वो स्टीवा वो हाथ से रोक दिए थे बॉल, आउट हो गए थे वो भी। तो इस मैच का हाईलाइट रहा। इसके बाद तीसरा मैच होता है, वहां भी सचिन की सेंचुरी होती है, भारत जीत जाता है 2-1 से श्रृंखला है, और क्रिकेट जो है जो बच जाता है, मतलब नया जन्म मिलता है सर। हाँ बिल्कुल वो वहां से। उसके बाद जो है अगला सीरीज ऑस्ट्रेलिया आती है भारत में, भारत जाती है ऑस्ट्रेलिया में, वो ड्रॉ हो जाता है। वो बहुत बढ़िया सीरीज थी, जिसमें सचिन का वो सिडनी में 241 रन की पारी थी। तो वो तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भारत में आती है 2004-05 में, और वो पहला सीरीज जो है वो दूसरा। और सुबह टेस्ट मैच देखना, हमारे यहाँ तो इंडियन टीम IST के अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 5 बजे 4:30 बजे शुरू हो जा रहा है। कितना अच्छा लगता था ठंड में ही, जनवरी में। हाँ, ऑस्ट्रेलियन जब होता था। तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भारत में आती है, और स्टीव जो है उनका सपना ही रह जाता है कि भाई हम भारत में जो है टेस्ट सीरीज जीते। उसके पहले वो संन्यास लेते हैं, गिलक्रिस्ट कप्तानी में आती है, और पहला टेस्ट सीरीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीतती है भारत में 2004-05 में। सचिन तेंदुलकर 2 मैच के लिए उनको चोट लग जाता है, 2 मैच नहीं खेलते हैं, दूसरा मैच ड्रॉ हो जाता है, भारत जीतने की स्थिति में, बारिश रहती है, ड्रॉ हो जाता है। पहला टेस्ट मैच हार जाता है, तीसरा टेस्ट मैच हारता है, चौथा टेस्ट मैच भारत जीतता है, लेकिन सीरीज हार जाता है। तो वो जो है लास्ट सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया भारत में जीती हुई है, वो वही है। 2 ही सीरीज ऑस्ट्रेलिया जीती है, एक 77-78 में और एक 2004-05 में, ठीक है। और वहीं से सौरव गांगुली कप्तानी का थोड़ा सा इश्यू हो जाता है, फिर ग्रेग चैपल आते हैं, उनकी कप्तानी भी छीन जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया से वो अच्छी शुरुआत करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पर उनकी थोड़ा सा डाउनफॉल भी रहता है। इसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया
अब उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच भी नहीं जीत पाती भाई। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जितनी बार भारत में आई है, एक बार 2-0 से, फिर 2-0 से, 2010-11 में क्लीन स्वीप, 2 टेस्ट मैच सीरीज थी, भारत ने दोनों जीत लिया और क्लीन स्वीप किया। उसके बाद 2012-13 में ऑस्ट्रेलिया 4-0 से हारती है, ठीक है। तो 2004-5 के बाद पहला टेस्ट मैच 2017 में जीतती है ऑस्ट्रेलिया, पुणे में, जो स्टीव स्मिथ शतक मारे थे, पिछला जो दौरा में आए थे ऑस्ट्रेलिया भारत में। तो अभी हम ऑस्ट्रेलिया की भारत दौरे की बात कर रहे हैं, भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जो है वो भी भारत पिछला सीरीज जो है 2-1 से जीता हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया भारत में आई थी। और भारत ऑस्ट्रेलिया में जाके पिछला सीरीज तो आपको याद ही होगा, जो ऋषभ पंत ने मतलब बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करी थी। तो ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का अब तक हाल है। मुख्य रूप से हमने जो ऑस्ट्रेलिया जो है भारत में आई है उसी का हाल बताया है। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का अपना इतिहास रहा है और हमने थोड़े फैक्ट्स जो है इनके बताए हैं, और आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे हमारे फैक्ट्स। और अब आगे जो अभी मैच होंगे उसका हम रिव्यू और एनालिसिस जो है समय समय पर हर दिन का जो है, और ये टेस्ट मैच नागपुर में जो होने वाला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उससे संबंधित भी फैक्ट्स बताएंगे, और भी जो भी स्पोर्ट्स हैं हमारे जो भी चल रहे हैं करंट फॉर्म में, मतलब टाइम में जो भी चीज़ें चल रही हैं अभी स्पोर्ट्स से संबंधित, उस पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चलिए, आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। आप हमें हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।